अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक निकालें। तो और उर्दू की नोटबुक का आज जो हमने काम करना है वो ये है। देखें, आपने ये सारा काम प्ले ग्रुप में भी किया हुआ है। तो आज हम इस काम की रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा नीट प्यारा लिखना है, ठीक है। तो आए आज हम काम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज क्या दिन है? जुमा। आज क्या दिन है? जुमा। और डेट क्या है आज? 2 अप्रैल 2021। और अब हम क्या करने लगे हैं? जमात का काम। तो आज का उन्वान क्या है हमारा? उन्वान अलिफ ता से अ ता य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे अलिफ। नुक्ते से शुरू करना है। पेन से रखें सब बच्चे नुक्ते के ऊपर और बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है और नीचे वाले डॉट से मिला देना है। ये बन गया अलिफ। और अलिफ की क्या आवाज़ है? अ। अलिफ के बाद क्या आता है? यस, अलिफ मद आ। तो अलिफ मद आ देखें कैसे लिखनी है? सीधी लाइन और इसके ऊपर हमने टोपी पहना देनी है मद की। ये देखें, ये मद लगा दी। ये क्या बन गया? अलिफ मद आ। और इसकी आवाज़ है आ। आ। तो आगे देखें, अब हम बे की फैमिली शुरू करने लगे हैं। बे फैमिली, बे, पे, ते, टे, से। तो आए मेरे साथ सब बच्चे पढ़ें भी और लिखें भी। डॉट से शुरू करना है। डॉट के ऊपर पेंसिल, नीचे वाले डॉट पे आएंगे। लाइन के ऊपर लाइन लगानी है। लाइन से किसी बच्चे का बाहर ना जाए, ठीक है। जब यहाँ इस डॉट पे आना है तो ऊपर वाले डॉट से मैच कर देना है। और बे के कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। और ये नीचे होता है या ऊपर? यस, बे के नीचे होता है एक नुक्ता। और ये क्या बन गया? बे। ये क्या बन गया? बे। बे के बाद पे देखें कैसे लिखना है? जैसे मैंने आपको बे का बताया था वैसे ही पे भी लिखना है, लेकिन पे के डॉट्स होते हैं 3। ये देखें, ठीक है। पे के बाद ते। और ते के डॉट्स कितने होते हैं? 2। और पे के 2 नुक्ते ऊपर लगते हैं, ठीक है। ते के बाद टे। और टे के ऊपर छोटी सी तोएं लगती है ऐसे, ठीक है। टे के बाद राइटिंग फॉर्मेशन आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने क्या लिखा है? से। और से के कितने डॉट हैं? 3। 1 2 3। ये क्या बन गया? से। जी, नेक्स्ट है जीम। जीम देखें, आपने यहाँ से शुरू करना है, इस डॉट पे आना है। जब आपने इस डॉट पर आना है ना बच्चों, यहाँ से कोई भी बच्चा अपनी पेंसिल को नहीं उठाएगा और यहीं से आपने गोल कर देना है और इस लाइन के साथ टच करना है। टच करने के बाद आपने जीम की बैली में एक नुक्ता लगाना है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये क्या बन गया? जीम। जीम की बैली में एक नुक्ता। जीम के बाद चे देखें, जैसे मैंने आपको जीम समझाया है आपने चे भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। चे की बैली में 3 नुक्ते। चे के बाद हे। हे का कोई नुक्ता नहीं होता, हे खाली होता है। हे के बाद खे, थोड़ा सा नीचे और खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के बाद दाल।
ڈاٹ سے شروع کیا ہم نے، ایسے گول کرتے ہوئے گلائی میں لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اور نقطے سے ملا دینا ہے. یہ کیا بن گیا؟ دال. دال کے بعد ڈال، اور ڈال کے اوپر آتی ہے چھوٹی سی توئیں، یہ دیکھیں ایسے. ڈال کے بعد زال. زال کے اوپر ایک نقطہ، ڈال ڈال زال. زال کے بعد کیا آتا ہے بچوں؟ رے. نقطے سے شروع کریں گے، دوسرے نقطے پہ ختم کر کے ہم آگے لے کے جائیں گے اور لائن کے ساتھ ملا دیں گے. یہ کیا بن گیا؟ رے. رے کے بعد اڑے. اڑے کے اوپر آتی ہے چھوٹی سی توئیں. اڑے کے بعد زے. زے کے اوپر ایک نقطہ، اور زے کے بعد سے. سے کے اوپر 3 نقطے. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ کام اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے. آپ کی نوٹ بکس ہم نے ریڈی کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے پیارا پیارا سا کام کرنا ہے. اور جب آپ نے یہ والا پیج کرنا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی ایک پیج ہوم ورک کا بھی ہے. یہاں پر دیکھیں گھر کا کام یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیج بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کام کی آپ نے 2 بار پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد اس کی آپ نے پکچر بنانی ہے، اور پکچر بنا کر جی سوٹ پر سینڈ کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.